हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड एंड जो न्यूज़ है आप सभी लोगों को पता है उन पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड उन स्टॉक्स के ऊपर आई है। बट अगर हम लोग उसको रिलेट करें तो बाकी स्टॉक्स के ऊपर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग को इनडायरेक्टली आते हुए देखने को मिल सकता है। तो एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये वीडियो को जरूर देख लेना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएमकेसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट करके रख लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग मोटा मोटी बात करेंगे 3 से 4 स्टॉक से रिलेटेड एंड यहाँ पे शुरुआत हम लोग करेंगे मुथूट फाइनेंस से। यस, बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान हो चुके हैं कि मुथूट फाइनेंस, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको बता रहे थे कि यहाँ पे तेज़ी आ सकती है, ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। तो ये इसीलिए आप लोगों को बता रहे थे कि तेज़ी आ सकती है क्योंकि उन्होंने जो आरबीआई का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने जो कुछ बातें बताई थी उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया। हालांकि ये मैंने खुद आप लोगों को वीडियो में भी बताया था कि ज़रूर क्रॉस एग्जामिनेशन करके देख लेना, चेक करके देख लेना, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर भी ऐसी बातें बताई जा रही थी गोल्ड लोन से रिलेटेड, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। फिलहाल तो आप मुथूट फाइनेंस देख सकते हो, गिरते हुए देखने को मिल रहा है। आप लोग नीचे यहाँ पे पढ़ सकते हो, आरबीआई अलाउ बैंक टू लेंड अप टू 90% अगेंस्ट द लोन। एंड इसीलिए ये जो पहली न्यूज़ आई थी दोस्तों कि यहाँ पे आप लोगों को जो लोन का जो वैल्यू का ये रहेगा, जिसको हम लोग एलटीवी के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। सो इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को कहा था कि ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि जो आरबीआई ने बात बताई थी वो सिर्फ और सिर्फ बैंकों के लिए थी, ना कि एनबीएफसी के लिए। एंड मुथूट फाइनेंस या फिर अगर हम लोग बात करें मनप्पुरम से रिलेटेड भी, तो ये एनबीएफसी होते हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि पहले फॉर एन एग्जाम्पल, अब अगर आपके पास यहाँ पे गोल्ड है, ठीक है, अगर आपके पास गोल्ड है एंड अगर आप लोग यहाँ पे जाके मुथूट फाइनेंस को ये गोल्ड देते हो एंड उसके बदले अगर आपको कर्जा मिलता है, मैं रफली बताना चाहूँगा, एग्जैक्टली मत पकड़ लेना, गोल्ड देते हो तो आप लोगों को वो देते थे 75 रुपया। ठीक है, अभी आरबीआई ने बता दिया कि ये 75 रुपया नहीं मिलेगा, इनफैक्ट आप लोगों को 90 रुपया मिलेगा। तो अच्छी बात है, आप लोग गोल्ड दे दो एंड आपको 75 नहीं अभी 90 मिलेगा, तो एक्स्ट्रा आप लोगों को पैसा मिलेगा। बट ये सिर्फ और सिर्फ ये गोल्ड लोन का जो प्रावधान है वो सिर्फ और सिर्फ बैंकों के लिए, एनबीएफसी के लिए नहीं। तो मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनी जो कि गोल्ड लोन से रिलेटेड पूरी दुनिया में नंबर 1 है, आप लोग विकिपीडिया के ऊपर जाके चेक कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ बाकी गोल्ड लोन से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं उनके लिए तो एक ख़राब न्यूज़ है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नियम जो बनाया है वो बैंकों के लिए बनाया है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि एक बार चेक कर लेना, क्योंकि वेबसाइट्स के ऊपर भी ऐसी बातें बताई जा रही थी कि इसका फ़ायदा मनप्पुरम को या फिर मुथूट को हो सकता है, बल्कि ऐसा एक्चुअल में न्यूज़ नहीं था। सो फाइनली आप लोग देख सकते हैं, यही सच है ये दोस्तों कि ये जो न्यूज़ है वो बहुत ही गजब की है, बट इसका फ़ायदा सिर्फ बैंकों को मिलेगा। आप लोग नीचे यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे क्लियर कट बताएं कि आरबीआई ने अलाउ किया सिर्फ बैंक्स को कि वो 90% यहाँ पे दे सकते हैं अगेंस्ट द गोल्ड, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू अभी ज़बरदस्त भाग चुके हैं। यहाँ पे उम्मीद भी बताई जा रही है कि वो और भी यहाँ पे तेज़ हो सकता है। सो जो भी कंपनियाँ जो गोल्ड लोन से रिलेटेड काम करती थी, चाहे वो मुथूट फाइनेंस हो या फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेम स्टोरी मनप्पुरम फाइनेंस से भी, क्योंकि इनका भी कारोबार उसी से रिलेटेड हम लोग को जुड़ते हुए देखने को मिला। ये भी कंपनी आज लगभग 1.5% से ज़्यादा क्रैश होती हुई या फिर गिरते हुए आप लोगों को देखने को मिल रही है। सो उसके पीछे की वजह यही थी कि जो 75 का 90 यहाँ पे कर दिए एलटीवी, इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ बैंकों को मिलेगा, ना कि किसी एनबीएफसी को। सो सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं कि जो कस्टमर पहले अपना गोल्ड दे के 75% यहाँ पे लेता था, वो अभी 90% लेने के लिए बैंकों के पास अपना गोल्ड यहाँ पे, मतलब नए गोल्ड से रिलेटेड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। और इसी डर के चलते दोस्तों यहाँ पे इन दोनों कंपनीज़ में, मनप्पुरम फाइनेंस हो या फिर अगर मैं बात यहाँ पे करूँ मुथूट फाइनेंस हो, इन दोनों में हम लोग को गिरावट देखने को मिली। मुथूट फाइनेंस में गिरावट ज़्यादा है क्योंकि रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है। आप सभी लोगों को पता है, हम लोगों ने 700 से यहाँ पे एंट्री की थी, आज भी अगर हम लोग देखेंगे बहुत शानदार प्रॉफिट में। एंड इससे कोई डरने की बात नहीं कि ये कंपनी आपके लेवल तक आ जाएगी आराम से। ये कंपनी एक लेवल के बाद आप लोगों को रिवर्स बैक होते हुए देखने को मिल सकती है। सो कंपनी से रिलेटेड ये जो न्यूज़ हम लोग को सुनाई देखने को मिला है, तो क्या इसमें मुथूट फाइनेंस से रिलेटेड क्या हम लोगों ने एग्जिट करना चाहिए? तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। नहीं दोस्तों, ये कंपनी बहुत अच्छी है और गोल्ड के मामले में जैसे मैंने कहा पूरे दुनिया में, मैं वापस कह रहा हूँ, सिर्फ इंडिया की बात नहीं, पूरे दुनिया में ये नंबर 1 यहाँ पे मानी जाती है। सो आप अंदाज़ा लगा लेना कि कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला स्टॉक है। हाँ, न्यूज़ तो नेगेटिव है तो रिएक्शन तो ज़रूर आएगा, गिरावट तो देखने को ज़रूर मिलेगी, बट लॉन्ग टर्म की जर्नी के लिए हम लोग ज़रूर कह सकते हैं आप इसमें बने रह सकते हो। हालांकि आप सभी लोगों को बताइए, ये सारी बातें मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, क्योंकि ये कुछ शेयर मैंने जब खरीदा था आप लोगों को बताया था 700 के आसपास, उसके बाद अभी एटलीस्ट मैं तो यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूज़ तो बहुत ही नेगेटिव है इन कंपनीज़ के लिए, बट यहाँ पे जो इसका इंपैक्ट रहेगा वो लॉन्ग रेंज में हम लोग को ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ज़रूर यहाँ पे कंपनी में रिवर्स बैक भी आप लोगों को होते हुए देखने को मिल सकता है।
सो दोस्तों इसी के कारण जो आप लोगों का डाउट था वो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया कि मुथूट फाइनेंस हो या फिर मनप्पुरम फाइनेंस, दोनों से रिलेटेड मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो गिरावट थी उसके पीछे की वजह जो थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। और दोस्तों इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया था, आप लोग देख सकते हैं आरबीआई शक्तिकांता दास उन्होंने कौन सी 5 बड़ी बातें की थी, ये वीडियो ज़रूर देख लेना। यहाँ पे मैंने क्लियर कट आपको कहा था कि ये देख लेना, एलटीवी का ये जो माजरा है वो डेफिनेटली बैंकों के लिए रहेगा, एनबीएफसी इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। एंड उसी के साथ साथ उसी दिन मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि आप लोगों को मैं बताऊँगा कि आरबीआई का ये डबल गेम कैसे होने वाला है, डबल चाल कैसे रहने वाली, खेल कैसे खेल रही है, इससे रिलेटेड भी कुछ हद तक मैंने ये भी पॉइंट्स उस वीडियो में यहाँ पे कवर कर लिए थे। और दोस्तों इसीलिए मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि ये जो फिलहाल आरबीआई ने जो ये बातें बताई है, जो उनकी एमपीसी की जो मीटिंग थी 3 दिन तक चली थी, जिसका डिसीजन हम लोग को 6 अगस्त को देखने को मिला था, उसका पूरा यहाँ पे फोकस सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के ऊपर था, बैंकिंग स्टॉक के ऊपर था। तो ये जितनी भी बातें हुई थी वो बैंक्स के लिए अच्छी थी, पर अगर हम लोग बाकी के एनबीएफसी के लिए बातें देखी जाए तो वहाँ पे कोई भी ज़्यादा अच्छा अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को नहीं मिला था। एंड दोस्तों यही इसी रवैये से हम लोग कह सकते हैं कि आरबीआई फोकस कर रहा है बैंक्स को बचाने के लिए। यहाँ पे बैंक्स की जो हालत है वो आगे जाके ख़राब हो सकती है, आरबीआई ने खुद कहा था, तो उसी के लिए उनको फ़ायदा हो सके इसीलिए ऐसे डिसीजन यहाँ पे लिए जा रहे हैं। और दोस्तों इसी के कारण यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि बाकी जो एनबीएफसी है यहाँ पे भी वहाँ पे हम लोगों को थोड़ी सी प्रेशर की बातें देखने को मिल रही है, क्योंकि जो जितना भी फोकस है फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा दिया गया है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एनबीएफसी जहाँ पे बजाज फाइनेंस आता है, या फिर अगर हम लोग बात करें इंश्योरेंस कंपनी जो कि बजाज फिनसर्व है, ये भी अदर देन बैंकिंग सेक्टर की है, मनप्पुरम फाइनेंस हो या फिर मुथूट फाइनेंस हो, ऐसी कंपनी हमें हम लोगों को इसीलिए यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बजाज फाइनेंस की तो ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि जो फिलहाल के जो जैसे मैंने कहा कि जो मेन न्यूज़ है वो यहाँ पे डायरेक्टली गोल्ड लोन से रिलेटेड थी, जहाँ पे मुथूट फाइनेंस एंड मनप्पुरम फाइनेंस को तो डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ने वाला था, बट इनडायरेक्टली इंपैक्ट इन बाकी एनबीएफसी को भी होगा, जो कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अदर देन बैंकिंग का काम करते हैं, जिसमें एचडीएफसी भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। सो अगर कोई फ्यूचर में अगर कोई डिसीजन आता है तो मेजॉरिटीली अगर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स को यहाँ पे ज़्यादा फोकस में लिया जाएगा, ना कि एनबीएफसी को। तो ये भी एक डर अभी फिलहाल बाजार में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं कि अदर देन बैंकिंग जो बिजनेस करने वाली फाइनेंशियल्स कंपनी है, जहाँ पे वो इंश्योरेंस भी हो या फिर गोल्ड लोन प्रोवाइड करने वाली हो, या फिर और कोई छोटी कंपनी जो कि फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पे कामकाज करती है, तो उनमें हम लोग को इनडायरेक्टली प्रेशर क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों इस वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, जो कि आप लोग यहाँ पे पूछ रहे थे, तो इसीलिए कहना चाहूँगा कि मुथूट फाइनेंस में आप लोग यहाँ पे पूछ रहे थे, मैं तो फिलहाल यहाँ पे होल्ड ही करूँगा, क्योंकि ये तो नंबर 1 कंपनी, टॉप की कंपनी है। तो एज सच इतना जितना भी डैमेज होगा इससे जो छोटी कंपनी है उनमें तो डैमेज इससे दुगना हो सकता है। सो इस कंपनी में आप चाहो तो बने रह सकते हो, डेफिनेटली कोई टेंशन की बात नहीं है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, जो कि है मनप्पुरम फाइनेंस की, तो ये भी कंपनी बहुत ही सॉलिड है, गोल्ड से रिलेटेड ये भी कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। बट आप सभी लोगों को पता है मनप्पुरम फाइनेंस से अच्छा मैं मुथूट फाइनेंस को अपने पोर्टफोलियो में जगह देता हूँ, क्योंकि वो नंबर 1 है, इसीलिए मनप्पुरम फाइनेंस भी अच्छी कंपनी है। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी कंटिन्यू वैसे कर सकते हो, बट मुथूट फाइनेंस में यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी अलग अलग पैरामीटर से नज़र आती रहती है। इन दोनों कंपनीज़ के आज के दिन के परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो इस गिरावट में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 10 तारीख को यहाँ पे 34 से 35% के आसपास हम लोग को डिलीवरीज उठाती हुई देखने को मिली। ये मनप्पुरम फाइनेंस की बात नहीं, मैं ये मुथूट फाइनेंस की बात कर रहा हूँ। मनप्पुरम फाइनेंस के ऊपर अभी आ जाते हैं। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मनप्पुरम फाइनेंस में यहाँ पे हम लोग को डिलीवरीज 20% से भी कम यहाँ पे देखने को मिल रही है, लगभग 18 से 19% के आसपास। सो मुथूट फाइनेंस में हम लोग को थोड़ी सी डिलीवरीज ज़्यादा देखने को मिल रही है। सो हम लोग कह सकते हैं वहाँ पे यहाँ पे गिरावट का जो फायदा है वो मनप्पुरम से ज़्यादा मुथूट फाइनेंस में देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूँ तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू रह सकते हैं। एज सच कोई बड़ा डैमेज यहाँ पे नहीं रहेगा। ये सब प्रोबेबिलिटी वाली बातें बताई जा रही है कि अगर कोई फैसला आता है तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, तो इसीलिए ये हम लोगों को छोटा सा प्रेशर वाला गिरावट देखने को मिल रहा है। हालांकि कितनी भी गिरावट हो जाए, आप लोगों ने देख लिया ये स्टॉक 1800-1700 तक भी आया था, एंड आज ये स्टॉक आप लोगों को मार्केट जब रिकवर होते हुए देखने को मिल रहा है, सो 3500 के करीब देखने को मिल रहा है। सो कोई चिंता की बात नहीं। इनफैक्ट अगर ये स्टॉक नीचे वापस गिरेगा, वापस आ जाएगा, तो ज़रूर आप लोग वापस इसको सस्ते दाम में नीचे खरीद पाओगे। उसी के साथ साथ अगर हम लोग सेम बात यहाँ पे करें एचडीएफसी की भी, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, सो एचडीएफसी में भी सेम बात है। इनफैक्ट ये 2500 पे चल रहा था, आज भी ये कंपनी हम लोग को 1700-1800 मतलब बहुत ही सस्ते दाम में 700 रुपये
पर शेयर के सस्ते दाम में देखने को मिल रहा है। सो इसमें भी अगर कोई गिरावट आ जाती है तो भी आप लोगों ने यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू रह सकते हो या फिर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई करके इसको लंबी अवधि के लिए ज़रूर यहाँ पे छोड़ सकते हो। सो जितने भी कंपनीज यहाँ पे मैंने डिस्कस किए दोस्तों, उससे रिलेटेड इंडिविजुअली बात यहाँ पे मैंने बता दी। एंड वीडियो को क्लोज करते वक्त यही कहना चाहूँगा, जो न्यूज़ थी यहाँ पे हम लोगों को मुथूट फाइनेंस एंड मनप्पुरम फाइनेंस से रिलेटेड देखने को मिली थी, बट इनडायरेक्टली भी इम्पैक्ट हम लोग बाकी एनबीएफसी के भी ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आरबीआई अगर कोई यहाँ पे कोशिश करता है इन एनबीएफसी को अच्छा खासा सुधारने की या फिर कोई अनाउंसमेंट आ जाता है तो अच्छी बात रहेगी, वरना यहाँ पे हम लोगों को ये गिरावट और भी गहरी होती हुई देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है, मैंने ये भी कहा था कि पिक्चर अभी भी बाकी है, पिक्चर अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एमपीसी की मीटिंग में आरबीआई ने कुछ अच्छे फैसले ज़रूर सुनाए थे, बट सबसे मेन जो मुद्दा है मोरेटोरियम का, वो उसके ऊपर हम लोगों की नज़रें होनी चाहिए कि मोरेटोरियम यहाँ पे जो अगस्त में ख़त्म होने वाला है वो क्या यहाँ पे आगे एक्सटेंड होगा, अगर वो होगा तो वो कितना होगा। अगर 3 से 4 महीने तक अगर वो एक्सटेंड हो जाता है तो यहाँ पे सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स के साथ साथ एनबीएफसी में भी गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। अगर एक्सटेंशन अगर सिर्फ 1 महीने के आसपास रहेगा तो भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं मामूली सी गिरावट या फिर रैली वहाँ पे भी आ सकती है, बट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अगर 3 से 4 महीना एक्सटेंशन आ जाता है, जो कि चांसेस बताए जा रहे हैं सूत्रों के अनुसार, तो यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि मोरेटोरियम बढ़ने से आप सभी लोगों को पता है अनसर्टेनिटी यहाँ पे बढ़ जाती है, जो कि किसी भी एनबीएफसी के लिए, बैंकिंग स्टॉक के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। सो वीडियो को क्लोज करते वक्त यही कहना चाहूँगा आखिर में दोस्तों, अगर आपके पास मुथूट फाइनेंस हो, मनप्पुरम फाइनेंस हो, आप चाहो तो वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। मुथूट फाइनेंस में ज़्यादा कंटिन्यू रहोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी नजर आते हैं। मैं पर्सनली आप लोगों को वहाँ पे बता दिया। उसी के साथ साथ बजाज फाइनेंस में भी कोई टेंशन की बात नहीं, ये तो मैं बिंदास आप लोगों को बोल चुका हूँ कि H2B2 के जो स्टॉक रहते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं। उसमें बजाज फाइनेंस भी आता है, फिनसर्व भी आता है, एचडीएफसी बैंक भी आता है, एचडीएफसी लिमिटेड भी आता है। इन सारे स्टॉक्स में आप चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी सारे इश्यूज़ यहाँ पे पता चल जाएंगे, तो वो भी यहाँ पे फ्रीली इस नॉलेज को गेन कर पाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।